साड़ी की एक ड्रेस की तरफ। ये प्लेन है और इसमें इस तरह का प्रिंट है। कलर बहुत ज्यादा चटक है। मैंने इसका सोचा है कि मैं इसका नायरा कट सूट बनाऊं। वैसे भी मैंने अब तक ये ड्रेस किसी मतलब यहाँ पे कटिंग करके नहीं दिखाई है, तो चलिए हम इसका नायरा कट सूट की तरफ चलते हैं और इसमें से नायरा कट बनाते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए नायरा कट में दोनों साइड ये बॉर्डर आ जाएंगे और ये नीचे पल्ले वाला बॉर्डर, ये वाला, ये मैं इसको ऐसे के ऐसे छोड़ दूंगी और यहाँ से पल्ले को कट कर लूंगी ताकि मेरे नीचे वाले पीस में नायरा कट में मुझे ज्वाइंट ना लगाना पड़े और ये बॉर्डर ऐसे के ऐसे आ जाए। ये देखिए मैंने इसको इस तरह पल्ले के इस बॉर्डर को इसी के साथ रख लिया है इस तरह। अब मैं इसकी जितनी मेरे सूट की लेंथ है यहाँ से इस बॉर्डर से लेके आगे तक जितनी भी लेंथ है, मैं 42 लेंथ की लंबाई का शर्ट बनाने जा रही हूँ, तो 42 की लेंथ का ये पल्ला यहाँ से निकाल लूंगी और इसी तरह 42 की एक लेंथ का पल्ला मैं और बिल्कुल चौड़े पार्ट में ऐसे के ऐसे लंबा करके निकाल लेती हूँ। ये इस तरह हमने 42 की लेंथ के 2 पल्ले निकाल लिए हैं। अब इसको हमें क्या करना है, इस तरह फोल्ड करके इस तरह दोनों पल्लों को सेंटर बना के हम काउंटर पे बिछा लेंगे। ये हम बिना कटिंग किए, बिना चोली को अलग किए नायरा कट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें जितनी भी लेंथ हमारे सूट की होती है वो हम फुल लेंथ कर लेते हैं और उसको पूरे के पूरे कपड़े को डबल करके इसको इस साइड से ज्वाइंट साइड से अपनी तरफ करके निशान लगा लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें जितनी चोली लेनी है पहले वहां का निशान लगा लेना होता है। जैसे मैं 15 की चोली है तो 15.5 का निशान लगा लूंगी। अब हमें 15.5 के हिस्से को इसको इस तरह ऐसे आप निशान लगा लेंगे इसको पूरे को, और ऊपर का पीस हम अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि हम फ्रंट के हिसाब से, बंद गला नहीं है तो फ्रंट के हिसाब से, और अगर बंद या बैन इस तरह का कुछ गला है तो तीरे के हिसाब से चलना होता है। तो मैं क्योंकि गले वाला है तो 6 के हिसाब से, फ्रंट 6 है तो 6 के हिसाब से निशान लगा रही हूँ। 8 इंच का मोटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था 90% नाप में 8 इंच का मोटा चल जाता है। इस तरह हम यहाँ से 1.25 इंच नीचे गिरा देंगे। अब हमें चेस्ट का नाप, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें 3 इंच जोड़िए और उसका चौथा हिस्सा कर दीजिए। तो यहाँ मैं 9.5 की चेस्ट ले रही हूँ और यहाँ भी मैं 9.5 की ही चेस्ट ले रही हूँ। इस तरह हम इस चीज को निशान लगा के 2-2.5 इंच बाहर कपड़े की अकॉर्डिंग, जो सिलाई से बाहर कपड़ा रहता है, और इस वाले नाप से और यहाँ से हम इस तरह इसको गोल शेप दे देंगे इस तरह। अब हमें हमारी चेस्ट पॉइंट 10.5 और यहाँ से 3.5, ये हमारा जो चेस्ट पॉइंट आ गया है इस तरह, और ये 2 इंच यहाँ से ऊपर मोढे की साइड ये हमारी प्लेट आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो सिलाई है, निशान है, यहाँ तक, इस प्लेट के यहाँ निशान तक हमें कटिंग कर लेनी है, ठीक है, ताकि वो कपड़ा हम यहाँ चुंटों में यहाँ पे सेट कर लें। तो इसलिए हम, क्योंकि हमने दोनों पीस इकट्ठे बिछा रखे हैं, तो मैं बैक का भी हल्की सी शेप देके बैक के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ पहले इस तरह।
अब ये चीज हो गई ऐसे। इसके बाद मैं इसको बिल्कुल सीधा जो कि हमने निशान लगाया था इस कपड़े को ऐसे ऐसे कैसे कटिंग कर दूंगी। और इस वाले कपड़े को हम प्लेट की यहाँ तक ले आएंगे और कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पे ये चुनटे सेट करनी होती है इस तरह करके। ये हम कैसे भी सेट कर सकते हैं, हल्की हल्की गैदर प्लेट डाल सकते हैं इस तरह, जैसे हम अफगानी में डालते हैं इस तरह डाल सकते हैं, या फिर हम बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं ऐसे करके इस तरह यूं करके। तो ये प्लेटें हम किस तरह की डालनी है ये हमारे ऊपर है, हम कैसे भी डाल सकते हैं। और इसको ऐसे कैसे हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं यूका का यूं। ये हमारे नायरा कट सूट की कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं हम इसकी बाजुओं की तरफ। ये बॉर्डर है, बॉर्डर में से ये वाला हिस्सा जैसे कि हमारा फ्रंट में है तो मैं यूका का यूं, ये मेरे को बैक में भी चाहिएगा सेम डिजाइन, तो मैं इसको अलग निकाल लेती हूँ ताकि मैं इसको बैक में यूज कर लूं इस तरह। ये इस सूट की बैक और बाजू को मैं डोरी वाली एक डिजाइन बनाना चाहती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं इस चीज को सेट करने जा रही हूँ। ये बाजू है, बाजू के नाप में मैं अब की बार थोड़ी सी डोरी वाला गला और बाजू को लुक देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं एक डिजाइन सोचा है। इस तरह ये हिस्सा मैं डोरी का बनाऊंगी और ये ओपनली छोड़ दूंगी। इस तरह हमें क्या करना है, अपने वही बाजुएं जैसे हम लेते हैं उसी तरह बाजू लेके हम बाजू को कटिंग कर लेते हैं। हल्की सी ए लाइन आगे से इस तरह करके क्योंकि बीच में यहाँ डोरी बनने वाली है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फिटिंग की, वे डोरी अपने आप ही चीजों को सेट कर लेंगे इस तरह। हमने शर्ट को कटिंग कर लिया है। अब हमारे पास जो ये कपड़ा बचा हुआ है, अब हम चलते हैं इसकी बॉटम की तरफ। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको नीचे प्लाजो में देके ऐसी लुक दूं कि नीचे प्लाजो में ये आ जाए, तो इससे थोड़ा सा साड़ी वाली लुक ज़्यादा नजर आएगी। इसलिए मैं इस बॉर्डर को निकाल के प्लेन कपड़े का ही प्लाजो बनाने जा रही हूँ, वरना सारा के हर जगह महरून महरून सा कलर ज़्यादा हाईलाइट होएगा। मुझे अब ये केवल कलर गले और बाजू में ही हाईलाइट करना है। दोनों साइड का बॉर्डर मैंने निकाल दिया है। अब हम इसको प्लाजो को बनाने जा रहे हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, नायरा कट जो सूट है उसमें हम प्लाजो छोटा नहीं बनाएंगे। प्लाजो की लेंथ हम फुल्ली रखेंगे हल्की सी, क्योंकि वो ऊपर से लूज होता है और उसमें एंकल तक छोटा वाला थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लाजो को लेंथ रख रही हूँ। तो आप भी अपनी उसी हिसाब से लेंथ को नक्की कीजिएगा।
जैसा कि मैं कई बार प्लाजो की कटिंग आपको बता चुकी हूँ, जितनी भी आपकी हिप्स होती है उसमें 4 जोड़ लीजिएगा, तो उतना हिस्सा आपको लेके चलना है बॉक्स की तरह। जैसे मैं इसमें 15 का लेके चल रही हूँ, 15 पे मैं ऊपर से नीचे तक निशान लगाती हुई बीच में 7.5 पे जा रही हूँ। इस तरह मैंने एक 15 का बॉक्स तैयार कर लिया है। ऐसे, और आसन उतना ही होता है जितनी हमारी हिप्स होती है, तो मैं 10.5 का आसन ले रही हूँ। ये हमारा आसन आ गया। जैसा कि मैंने बताया था, इस 15 इंच के बॉक्स में 2 इंच की म्यानी होती है, तो मैं इसको 2 इंच अंदर की तरफ से म्यानी के लिए कर दूंगी, क्योंकि ये इस तरह जाके हम म्यानी डाल देंगे। ऊपर से 1.25 इंच इसको अंदर गिरा दूंगी ऐसे। अब हमें जितना भी अपना पाउचा रखना है, मोरी रखनी है, उतने पे हम निशान लगा लेंगे। मैं 8 इंच का रख रही हूँ, ना ज्यादा खुला और ना ज्यादा ढीला, क्योंकि पैंट, अगर हम पैंट बनाते तो हमें इसमें लाइनिंग लगानी पड़ती, और मैं लाइनिंग इसमें लगाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने इसको 8 इंच की मोरी का प्लाजो बनाया है। इस तरह यहाँ इस निशान से हम इस शेपर पट्टी को उल्टा करके रख देंगे, ताकि ये ऊपर की साइड से अंदर की तरफ शेप जाए। तो इस तरह हमारा ये पहला पीस कटिंग हो गया है। अब हम चलते हैं बैक की तरफ। नायरा कट, सूट, बाजू और बॉटम निकलने के बाद हमारे पास देखिए ये 1.5 मीटर के आसपास ये कपड़ा है, प्लस ये बॉर्डर है। ये चीजें हमारे पास और बच गई है। चलिए देखते हैं, इनका भी कुछ करते हैं, पर पहले हम अपनी पहली वाली शर्ट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर इसको भी देखें। मैं सबसे पहले इस पीस में जो ये कट है चोली के साथ जुड़ा हुआ, इसमें यहाँ पे प्लेटें डाल लेती हूँ। प्लेटें डाल के इसको यहाँ इसकी लेंथ की प्लेटें सेट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह, जुगाड़ू तो हम हैं, ये तो पक्का है। ये बॉर्डर था, अगर मैं नायरा की तरह जाती हूँ इस तरह, तो ये बॉर्डर यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है। तो इसलिए मैंने क्या सोल्यूशन किया, मैंने पहले इस बॉर्डर को ही सेट किया एक चौड़ी प्लेट में, उसके बाद बचे हुए हिस्से को भी चौड़ी प्लेट में, जैसे हम साड़ियों में प्लेट होती हैं इतनी चौड़ी प्लेट में, यहाँ पे 2 प्लेटों में ये चीज़ें सेट कर दी, ताकि मेरे को बॉर्डर की जो कमर के बाद इसका फॉल आएगा शर्ट का, जो चाक का है, उसमें पूरा बॉर्डर नज़र आए। तो इसलिए मैं इस तरह करने वाली हूँ, दोनों पीसों के सेम। ये बीच में हम बॉर्डर है, इस बॉर्डर को इस तरह बीचों बीच ऐसे यूं करके इस तरह सेट कर लेंगे। देखिए ये बैक का पीस है, इसमें मैंने पहले प्लेट डाल ली है। अब मैं इसके ऊपर भी बॉर्डर को सेट करूंगी इस तरह, जो ऊपर को जाता हुआ होगा ऐसे, और बीच में यहाँ पे मैं डोरी का डिजाइन करने वाली हूँ।
बाहर की साइड उल्टी साइड हमने ये लुपियां लगा ली हैं। इस तरह। अब हमें क्या करना है, इस पीस के ऊपर हमें ये बॉर्डर सेट करना है, जैसे ऐसे करके इस तरह। अब ये लुपियां इस कपड़े के अंदर चली जाएंगी, जो दोनों साइड से गुम हो जाएगा। अब हमने आगे के गले के लिए पैच और बैक का गला जो हमें चाहिए था वो सेट कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग की तरफ चलते हैं। दोनों पीसों को फिर वही चीज, ये सिलाई इक्वल होनी चाहिए और हम दोनों पीसों को इस तरह इक्वल करके इस तरह फिटिंग लगा लेंगे। और नीचे का जो ये है फोल्ड, जो किनारी है साड़ी की, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। और अगर हम लेस लगाना चाहते हैं तो हम लेस लगा लेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे कैसे भी ये अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं फिटिंग की तरफ। हमारी ड्रेस बन चुकी है। ड्रेस बनने के बाद हमारे पास प्लेन इस तरह का कपड़ा बचा हुआ है, जो आराम से 35-36 लेंथ का कमीज बन सकता है। कुछ की बॉर्डर भी बचा हुआ है जो काफी है। ये तो खैर सूट में लगेगा ये वाले, तो यानी कि हमारी ये एक कुर्ती और बन सकती है। तो चलिए इस कुर्ती को ये हमारे बाजू की ऐसी शेप है जिसमें मैं केवल यहाँ पे डोरी दूंगी, मतलब 2-4 लुपियों के साथ यहाँ पे, और ये ऐसे कैसे है। अब इस बाजू को हम दो तरह से सेट कर सकते हैं। या तो हम इतना चौरस पीस लेंगे और उसके ऊपर ये ऐसे कैसे सिलाई लगा के कटिंग करके उसको फोल्ड मार देंगे, जैसे हम फालस का बनाते हैं। या फिर पाइपिंग लेके पाइपिंग से हम इस तरह ये करके और पाइपिंग को पलटी मार देंगे। मैंने सूट में लेस लगा रखी है ये वाली, तो मैं इस लेस के ही यूज से इस गले को, मतलब इस बाजू को सेट करूंगी। ये हमने अपनी इस बाजू को लेस वर्क के साथ इस तरह, ये देखिए बैक और ये आगे की मोरी की साइड, इस तरह चीजें सेट कर ली है। इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने लेस से पलटी मारी है, जो 2 मिनट के अंदर चीजें हो गई है। और ये लुपियां चारों को एक जगह निशान लगा के, और जो 1 2 3 4 चारों पीसों को ऐसे कैसे निशान लगाया और लुपियां लगा दी, और साथ में इनमें मैंने डोरी डाल दी, क्योंकि पीछे येलो डोरी है तो मैं यहाँ भी येलो डोरी ही यूज की है। अब इनको बाजुओं को चढ़ा देते हैं और हमारी कुर्ती कंप्लीट। अब देखिए हमारे पास ये
इतना शर्ट का टुकड़ा है, पर बॉर्डर हमारे पास काफी बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से जैसे फिटिंग का निशान मैंने लगा लिया है इसमें। अगर मैं नीचे सिंगल एक बॉर्डर देती हूँ तो लेंथ ज्यादा नहीं जैसे लंबी होगी, इसलिए मैंने इसमें 2-3 बॉर्डर देने की सोची है। मैं नीचे की साइड इस तरह ऐसे एक यहाँ प्लस एक यहाँ इक्वल इस तरह 2 पीस में निशान लगा लिए हैं। और अब मैं इनको कटिंग कर देती हूँ। ये आगे पीछे के इक्वल हैं और यहाँ मैं बीच में जो है बॉर्डर को डाल दूंगी, जिससे कि अभी देखिए कैसा नजर आएगा, अभी पता चल जाएगा आपको। ऐसे इस तरह और इस तरह, ऐसे इस तरह करके एक बॉर्डर नीचे, क्योंकि नीचे बॉर्डर जरूरी है लास्ट में, तो इस तरह करके मैं 3 बॉर्डर देके ये कुर्ती की लंबाई ओके हो जाएगी। और हम इसको स्लीवलेस बनाने की सोच रहे हैं। जरूरत भी यही कहती है क्योंकि कपड़ा खत्म, तो इसलिए चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ।